हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको आज डेमो पे अलर्ट्स लगाकर दिखाऊंगा। और जितने भी न्यू पीपल हैं जिन्होंने अभी अभी आईएक्स ग्लोबल को ज्वाइन किया है, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ये देखिए कुछ करंट ट्रेडिंग भी चल रही है। सो मैं अपना एक डेमो अकाउंट जस्ट एक क्रिएट कर लेता हूँ सबसे पहले आपके सामने, और उसी पे हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे। ये मेरा डिटेल्स है, मैंने क्रिएट अकाउंट कर दिया है, ये देखिए। और मैंने यहाँ से अपनी कुछ करेंसीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। पूरी करेंसी को मैंने यहाँ पे टैप करते जाएंगे तो सारी करेंसी हमारी वन स्क्रीन पर आ जाएंगी, ताकि हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा बार बार। इसलिए आपकी सुविधाओं के लिए अपन करते हैं चीज़ें। ये देखिए, हमको क्या बार बार सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट स्क्रॉल करना और आपकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। करते जा रहा हूँ। ये क्रिप्टो मार्केट है, ये देखिए, ये हो गया इंडाइसेस, ये सारी चीज़ें होगी। अभी आपको दिख रही होंगी। ये देखिए $10,000 का मैंने लगभग अकाउंट क्रिएट किया है। अब आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि हम डेमो पे कैसे ट्रेड लगाते हैं, क्या चीज़ होती है। ओके, अब सबसे पहले देखिए, ये होती करेंसीज, आपको ये दिख रही होंगी ऊपर। इसमें USD CAD आपको दिख रहा है। इसमें US मतलब यूनाइटेड स्टेट और D फॉर डॉलर है ना। CAD मतलब होता है कैनेडियन डॉलर, यूरो USD यूरोपियन रुपीज़ है ना। और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट डॉलर, फिर USD CHF यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और स्विच फ्रांस, फिर GBP USD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, फिर यूनाइटेड स्टेट डॉलर, USD JPY यूनाइटेड स्टेट डॉलर, और जापानीज एन AUD USD ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और USD यूनाइटेड स्टेट डॉलर। इस तरह से आप देखेंगे तो ये सारी करेंसियों का पेयर होता है। NZD आपको समझ में आता है, न्यूजीलैंड डॉलर है ना। तो ये सब तरह की करेंसी इसमें शामिल है। और आप फॉरेक्स के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा। फॉरेक्स कितना बड़ा मार्केट है आज, है ना। 450 लाख करोड़ रुपए सिंगल डे का इसका टर्नओवर होता है। अगर डॉलर फॉर्म में बात करेंगे तो $6.6 ट्रिलियन का टर्नओवर होता है इसका पर डे का। ठीक है, तो इस मार्केट में हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसमें काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की खास ध्यान रखना पड़ता है, कैसे हमको अलर्ट्स लगाने हैं, कैसे मनी का मैनेजमेंट करना है, कैसे रिस्क का मैनेजमेंट करना है, कैसे टाइम का मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होंगी यहाँ पे। ओके, सो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि हम किस तरह से अलर्ट्स लगाते हैं, क्या SL होता है, क्या TP होता है, क्या लॉट साइज़ होता है। ओके, हम मार्केट एग्जीक्यूशन में सेल लिमिट, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। सो ये करेंसीज हो गई हैं। अब इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कि कंपनी के अलर्ट्स कैसे आते हैं। ठीक है, कंपनी के जितने भी अलर्ट्स आते हैं वो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। ये आप देखिएगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा। यस, ये देखिए, इसमें आप देखेंगे ये अलर्ट्स आते हैं कंपनी के। टीम दुबई, ये हमारा चैनल है FX का, इसमें फॉरेक्स के अलर्ट्स आते हैं हमारे पास में। अभी जैसे 12:56 पे अलर्ट्स आया हुआ है 24 तारीख का। GBP JPY ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज एन। ठीक है, इसमें प्राइस दिया हुआ है। सो इसको देखते हैं हम सबसे पहले लगाते कैसे हैं। काफ़ी टाइम पहले आया था, मैं आपको डेमो पे जस्ट बता रहा हूँ कि हम किस तरह से लगाते हैं। GBP JPY, ये देखिए आपके सामने GBP JPY ये मिल गया। इसमें आपको ऑप्शन दिखते हैं, न्यू ऑर्डर दिखेगा, ओपन चार्ट दिखेगा, सिंबल प्रॉपर्टीज़ और सिंपल व्यू मोड। तो न्यू ऑर्डर पे हम जस्ट क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पे मैं आपको अभी ब्रश से दिखा देता हूँ कि क्या होता है यहाँ पे। ये देखिए, ये लॉट साइज़ कहलाता है, जो आपको दिखा रहा हूँ ये लॉट साइज़ कहलाता है हमारा। ओके, और ये हमको मिनिमम रखना चाहिए 0.01, इतना रहेगा तो बहुत बेस्ट रहेगा। एक जो पर्सन न्यू आया है उसके लिए बता रहा हूँ मैं। धीरे धीरे जब आपका अनुभव होता जाए, जब आप सीखते जाएं, वीडियोस ऑडियो सुन कर, देख कर, प्रैक्टिस कर करके जब आप परिपूर्ण हो जाएं, तब आप चाहें तो बहुत अच्छे से लॉट साइज़ बढ़ा सकते हैं अपने मनी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने एनालिसिस का यूज आप कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में मैं ये बोलूँगा कि एक लॉन्ग टाइम के सबसे ट्रेडिंग आपको डेमो पे ही करनी चाहिए। पहले कुछ महीना आपको डेमो पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, अराउंड 5 से 6 महीना, तब आप बहुत परफेक्ट इसमें हो पाएंगे। परफेक्ट नहीं बोलेंगे उसको, ये है कि आप बेटर एंड बेटर हो जाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपका लॉट साइज़ हो गया, और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब मान लीजिए आपको बढ़ाना है तो आप देखिए ये बढ़ रहा है, और घटाना है तो उसको घटा सकते हैं, ये कम कर सकते हैं। और ये जो प्राइस है, इसको ये वाली जो विंडो है, मैं आपको ब्रशेस से बता देता हूँ। एक ब्रश लेके, ये जो विंडो रहती है, यस, ये वाली विंडो, इसको बोलते हैं हम SL। क्या बोलते हैं? SL, स्टॉप लॉस।
और ये जो विंडो है यहाँ पे जो भी प्राइस लिखेंगे इसको बोलेंगे टीपी, टेक प्रॉफिट। ओके, और इसका ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, ये हमारा कहलाता है लॉट साइज़, लॉट साइज़ एलएस बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं और आपको इतना चीज़ समझ में आई होगी आई होप। और इसमें कुछ चीज़ें और होती है, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ओके, तो इतनी चीज़ों का और हमको ध्यान रखना है कि कब हमको एसएल लगाना है, कब टीपी लगाना है, कब बाय लिमिट लगाना है, कब सेल लिमिट लगाना है। तो हमने करेंसी जो बताई गई थी उसको सिलेक्ट किया, जीबीपी जेपीवाई। अब हम जाएंगे, यहाँ पे करेंसी आई थी उसको देखते हैं हम सबसे पहले। ये देखिए जीबीपी जेपीवाई 149.60, तो सेल लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है, तो हम जहाँ पे देखेंगे कि हमारे को क्या लगाना है। ओके, जो प्राइस लिखा है सबसे पहले प्राइस देखना है 149.60। तो ये करंट जो कंपनी ने प्राइस दिया था वो दिया हुआ है यहाँ पे 149.60। ओके, तो हम सबसे पहले जाएंगे 149.60, यहाँ पे सेल स्टॉप लगाएंगे हम। ओके, सेल स्टॉप, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे प्राइस जो लिखा है 149.60, इसको हमने ये कर दिया, यहाँ पे ये लगा दिया प्राइस। इस तरह से प्राइस लगाया जाता है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको, जो मैंने आपको बताया था ये वाली विंडो जिसको मैं अभी रन कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं टीपी। तो टीपी आपको दिख रहा है यहाँ पे ये वाला 149.40, 149.40 ये लग गया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अब एसएल। एसएल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, बिना एसएल के मेरे हिसाब से ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए शुरुआत में ख़ास तौर पे, क्योंकि हम लोग बड़ी मनी लेके आते हैं, मेहनत का पैसा रहता है, हम लोग अगर उसको इस तरह से गवा देंगे, एसएल नहीं लगाएंगे तो हमको लॉस के चांसेस भी बन जाते हैं, क्योंकि मार्केट है ना, श्योरिटी नहीं रहती कि आप 100% ही प्रॉफिट करेंगे। सम टाइम लॉस, सम टाइम गेन, आपको दोनों चीज़ें होंगी। तो आपको मनी का मैनेजमेंट करना बहुत आवश्यक होता है। सो इसमें जो एसएल लिखा है वो आप लिखिए 150.25, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए 150.25 ये आपने किया। इसके बाद हम प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है, प्लेस जस्ट कर देंगे हमको, है ना, ये कॉपी पेस्ट कहलाता है आईएक्स में, इससे ज़्यादा हमको कुछ करना ही नहीं है। ये देखिए ये हो गया है। आप चाहें तो फिर दूसरी करेंसी का भी लगा सकते हैं। अभी इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, रिजल्ट्स किस तरह से आए हैं कंपनी के। देखिए बता देती कंपनी, खुद इंस्ट्रक्शन देती है कि कब रिस्की ट्रेडिंग है। ओके, हर चीज़ का बताती है। तो कंपनी में आप अकेले नहीं हैं, कंपनी में काफ़ी सारे हज़ारों मेंबर हैं, तो कंपनी सबको देखते हुए ट्रेड देती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंडाइसेस जैसे बीटीसी वगैरह हो गया, आपका गोल्ड हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, इन चीज़ों पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, इन चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है कि इन पे हमको ट्रेडिंग नहीं करनी है शुरुआत में, और इसके लिए बहुत अमाउंट अच्छा चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा एक करेंसी और हम लोग देखते हैं, जीबीपी सीएडी जैसे लिखा हुआ है, ये देखिए जीबीपी सीएडी देख लेते हैं, ये वाली करेंसी। अब जीबीपी सीएडी हम ढूंढते हैं, एक मैंने लगा दिया, एक और आपको बताने वाला हूँ मैं। जीबीपी सीएडी, यस, ये जीबीपी सीएडी है आपके सामने, अभी करंट प्राइस चल रहा है ना। हम उसको टैप करेंगे, न्यू ऑर्डर। इसमें क्या बोला था इन्होंने, जीबीपी सीएडी में हमको बोला है इसमें सेल, इसमें भी सेल स्टॉप लगाएंगे हम। ये सेल स्टॉप लगाया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आप आएंगे वापस, प्राइस देखेंगे 1.7719, देखिए 1.7719 ये आपके सामने लगा दिया मैंने। ये आपका प्राइस लग चुका है। ओके, ये प्राइस लग गया है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको जो टीपी मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं टेक प्रॉफिट। यहाँ से हम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे कैलकुलेशंस वगैरह सब चीज़ होती हैं, इसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी हम जनरल चीज़ें देखते हैं कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है। टीपी जो लिखा है इसको सबसे पहले देखेंगे 1.7699, 1.7699 ये हो गया। और जीरो, लास्ट का जो जीरो रहता है ना, उसको हम जो 4 डिजिट होती है ये वाली, इससे हमको मतलब होता है। ओके, इससे हमको मतलब होता है जनरली, बता देता हूँ आपको। ये वाला प्राइसेस रहेगा इसमें, यस, ये वाली जो 90 तक है ना, 90 तक आपको जो रहेगा, इसी से मतलब होता है इस टीपी में, क्योंकि यहाँ तक जो रहता है इसको पिप्स बोला जाता है। 7699 इतनी जो 4 डिजिट के अंदर जो वैल्यू लिखी है ना, उनको पिप्स बोला जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं परसेंटेज इन पॉइंट्स, है ना।
अब जैसे हम लोग दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में करते हैं, केले को डजन में करते हैं, अलग अलग चीज़ों का एक मेजरमेंट का एक इकाई होता है। उसी तरह से इस मार्केट में भी जो मार्केट हम लोग यूज कर रहे हैं आज फॉरेक्स, ठीक है, उसमें हम कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, डॉलर कितने बने हमारे कितने नहीं बने, तो वो पिप्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने पिप्स में हमने मार्केट में प्राइस लगाया हुआ है, ठीक है। ये जो कंपनी ने बोला अपने लगा दिया। अब इसी तरह से हम एसएल लगा रहे हैं इसमें। एसएल मतलब स्टॉप लॉस 1.7869, ये देखिए 1.78 और 69, 7869 ये हो चुका है। तो ये मैंने लगा दिया और इसको जस्ट प्लेस हम कर देंगे। ये प्लेस हो गया, ये एक और सेल स्टॉप लग चुका है। अब होगा क्या कि जो प्राइस जो चल रहा है आपको दिख रहा है 149.784 जो ऊपर चल रहा है, वो अगर 149.600 को टच करेगा तो यहाँ से आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होना चालू होगी, यहाँ से आपकी ट्रेड रन हो जाएगी तुरंत, ठीक है। इसी तरह से दूसरे वाले में आप देखेंगे 1.78222 लिखा हुआ है। अगर ये नीचे जो प्राइस लिखा है एकदम, ठीक है, जो हमने लगाया था सेल स्टॉप वाला प्राइस, तो 1.77190 अगर इस पे टच होगा तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद जैसे रन होना चालू होगी, अगर वो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और या नीचे जाएगा, तो उसके ऊपर हमारी मनी का जो प्रॉफिट है वो डिसाइड होगा। अगर सेल स्टॉप पे हमने जिस डायरेक्शन में अगर ट्रेड लगाया उसी डायरेक्शन में गया तो डेफिनेटली हमको प्रॉफिट होगा। अगर हम डायरेक्शन से पीछे हैं तो हमको डेफिनेटली लॉस होगा। तो दोनों चीज़ें रहेंगी मार्केट में। तो आप अपनी जब भी मनी लेकर आएँ तो अपनी कैपिटल का एटलीस्ट काफ़ी कम % हिस्सा आप यूज करें लॉस के लिए। ओके, सो मनी का मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अपन ये है कि इसमें सबसे पहले लर्निंग को ज़्यादा फोकस आप करना। कोई भी नए पीपल रहेंगे उनके लिए मैं यहाँ से स्पेशली सलाह दूंगा आपको। हम लोग और देखते हैं 2-3 करेंसी का, जैसे यूरो यूएसडी है, हम लोग यहाँ पे लगाते हैं। हम लोग ये देखिए इसमें सेल लिमिट लगाते हैं, हम लोग सेल लिमिट लगाते हैं। ये क्या होता है, करंट प्राइस जो है ना उससे ऊपर का सेल लगाना है हमको। ओके, करंट प्राइस से, जैसे करंट प्राइस अभी जो चल रहा है 1.2169, जैसे 1.69 हम यहाँ पे लगाएंगे 1.90। ये ऊपर का लग चुका है प्राइस, कुछ भी आप लगा सकते हैं, 70 भी करेंगे तो ऊपर की लगेगा। इसके अलावा सेल मतलब अगर जो प्राइस लिखा हुआ है उससे नीचे हम लोग सेल के लिए लगाते हैं तो हमको प्रॉफिट होता है। इसी तरह से 1.2168 लिखा है तो हम यहाँ पे कितना 28 पिप का ले लेते हैं, 40 कर देते हैं। ओके, और जो करंट प्राइस मैंने लिखा था इससे ऊपर हम लोग लगा देंगे। 1.90 है, सो इसको 22 और 20 कर देते हैं, इसमें 20 करते हैं, 10 कर देते हैं। तो ये कितना 190 था, तो इसमें 30 पिप मान लीजिए, 30 नहीं 20 पिप है, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये इसको प्लेस कर देंगे, तो ये सेल लिमिट होता है। ये देखिए सेल लिमिट का ऑर्डर भी लगा दिया मैंने। इसी तरह से आपको मैं दूसरा ऑर्डर लगा के देखता हूँ दूसरी करेंसी पे। यस, ये देखिए अगर अब देखा जाए यहाँ पे सेल लिमिट हो चुका। अब इसी तरह से हम लोग बाय लिमिट पे देखेंगे। बाय लिमिट में क्या होगा, जो प्राइस चल रहा है उससे नीचे का। ओके, 90 ये 50 हम लोग कर दिया। अगर इसको देखिए ऊपर जाएंगे तो ऊपर में ये दिखाएगा नहीं प्लेस का ऑर्डर। ये देखिए प्लेस का ऑर्डर चला जाता है। सो अगर आप सही लगा रहे तो ऑटोमेटिकली नीचे जो ब्लैक कलर का प्लेस लिखा हुआ आ रहा, मैं आपको बताता हूँ कौन सा, आपको अभी समझ में नहीं आएगी, मैं फिर से बताता हूँ। ये देखिए ये वाला प्लेस लिखा हुआ आ रहा है ना, थोड़ा सा बैक हो गया है। ये जो प्लेस लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, ये वाला, तो ये चीज़ अगर आ रही है तो ये मानिए आप सही लगा रहे हैं। ओके, और इस चीज़ का नहीं आ रहा है प्लेसमेंट का ऑर्डर, ये मानिए आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। सो इसमें 90 और यहाँ पे 70 मैं कर देता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ इसको 50 कर देता हूँ। यहाँ से मार्केट चलना चालू होगा। और बाय जब भी हम लगाते हैं तो हम ऊपर के लिए लगाते हैं। ओके, सो हमने जो 0.9075 चल रहा है तो उसको अपन 0.90 हम यहाँ से ले सकते हैं। 90 मतलब 18 पिप। ओके, और यहाँ पे हम लोग जो करंट प्राइस है उससे कम ले सकते हैं, 0.40। ये इसको 30 पिप ले लेते हैं, 30। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो लगाया ना इससे 30 पिप। ओके, इससे 30 पिप का हमने लिया है। ये इतनी जो चीज़ वैल्यू रहती है इसको पिप्स बोलते हैं, ऑलरेडी बताया था आपको। ये लास्ट वाली डिजिट रहती है इसको पिपेट्स बोला जाता है,
ठीक, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो ये हमने किया और इस तरह से इसको बाय लिमिट को ये ऑर्डर पे प्लेस कर दिया। ओके फ्रेंड्स, अब अपन देखेंगे दूसरी यूरो यूएसडी को एक बार फिर अपन लेते हैं, या फिर आप बोलेंगे दूसरी करेंसी ले लेते हैं यूएसडी जेपीवाई। अभी हम देखेंगे सेल स्टॉप। सेल स्टॉप हो चुका है, नहीं हुआ, अच्छा ओके। सेल स्टॉप हम लगाते हैं पहले। सेल स्टॉप लगाएंगे तो करंट प्राइस से हम लोग नीचे का लगाएंगे 105.734 जो चल रहा है करंट, तो 105.7, इसको एक काम करते हैं हम 50 ले लेते हैं। ओके, तो इससे लगभग मानिए 23 पिप। ओके, 23 पिप 00, और इसमें जो प्राइस लिखा है अगर सेल स्टॉप है तो हम लोग यहाँ से जो करंट प्राइस उससे कम ही लेंगे 7 पे, तो इसको 50 इसको भी कर सकते हैं, ये इसको और इससे भी कम कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जो हमने ये वाला जो प्राइस लगाया है ना, इससे कम करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 104.80 कर देते हैं इसको 80, ताकि हमको इसमें कितना अराउंड पिप हो गया है इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो 50 है और 70 पिप के अराउंड। ओके, और इसमें हम एसएल लगा देते हैं, इसमें एसएल भी लगा के रखना पड़ेगा इसमें पॉइंट। ये देखिए, इसमें अगर आप कम लगाएंगे तो नहीं होगा एग्जीक्यूट। ओके, देखिए 40 से नहीं होगा, क्योंकि आपने जो प्राइस लगाया है ना इससे ऊपर लगना चाहिए हमेशा एसएल इसमें। ओके, मैं आपको वही बता रहा हूँ 105.70 ये एसएल लगा देते हैं हम, इससे ऊपर का 20 पे। ये देखिए हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी एक करेंसी और लेते हैं, यूरो जेपीवाई ले लेते हैं। इसमें हम लोग लगाएंगे बाय स्टॉप। बाय स्टॉप लगाते हैं। बाय स्टॉप में क्या होगा, जो करंट प्राइस चल रहा है उससे हम लोग नीचे का लगाएंगे। देखिए 128.90 इसको कर देते हैं 00, और यहाँ पे 108 बाय है, मतलब आप जाहिर सी बात है इसमें ऊपर की ओर लगना है टीपी। ठीक है, तो 128 अगर इसको 9 भी कर देते हैं हम, मान लीजिए 9.50 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ी पिप्स मिल जाएंगी हमको, तो इसमें डॉलर्स के जो मुनाफा है ज़्यादा होता है। तो ये धीरे धीरे आप मार्केट जब समझेंगे तो समझ में आएगा आपको। अभी जैसे ये करंट प्राइस लगा है तो इससे हमको क्या करना है, कम करना है। ओके, तो 128 ऑलरेडी 60 लगा है, अपन इसको 40 कर देते, कम कर देते प्राइस थोड़ा सा, और इसको प्लेस कर देंगे। सो फ्रेंड्स, इतना मैंने आपके सामने ऑर्डर्स लगा के रखे हैं। ठीक है, ये देखिए सब में ऐसे लगा हुआ है। सो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, और आप आई होप कि सब चीज़ें समझ पाए होंगे, कैसे क्या पिप्स, कौन सी पिप्स होती हैं, कहाँ पे हम लोग एसएल लगाना है, कहाँ पे टीपी लगाना है, ये बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अपना, आप बोलते हैं अगर मैं अपना नंबर भी मेंशन कर देता हूँ, मैं अपना नंबर लिख देता हूँ ताकि आप मुझे कांटेक्ट कर सकें। 8982770058, ये मेरा नंबर है, सीपी यादव मेरा नाम है। ओके, आप मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरी है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बस अपनी मनी का ख्याल रखना इस मार्केट में आए तो, क्योंकि बड़ा मार्केट है, जितनी रफ्तार से लोग पैसा कमाते हैं उतनी रफ्तार से पैसा गंवाते भी हैं। अगर उनमें सीखने की क्षमता नहीं है, वो लोग सीख नहीं रहे हैं अगर इस मार्केट को, तो है ना। तो अगर आप वाकई में स्टेबिलिटी के साथ साथ पैसा अच्छे से कमाना चाह रहे हैं, ठीक है, कई लोग आपको बहुत सारे मार्केट में मिलेंगे 30% निकाल के देंगे, 40%, 50% मनी मैनेजमेंट भी करते हैं वो लोग। तो आपको अपनी मनी का ख्याल रखना है। 5%, 10% भी अगर इस मार्केट से आप मंथली का सेफ रिटर्न आप निकाल रहे हैं तो ये मानिए बहुत बड़ी बात होती है। सो मैं आपको यही बोलूँगा कि इन चीज़ों में आप ना पड़ें और अपने स्किल्स को खूब इन्हेंस करें। जैसा कि मैं आपको अगर आप पूछूं कि एक बार आप खाना खाते हैं तो कितने टाइम की भूख मिटती है, जाहिर सी बात है हर व्यक्ति बोलेगा एक टाइम की सर। इसी तरह से अगर आप एक बार स्किल सीखते हैं तो वो आपकी पूरी जीवन भर की भूख मिटा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। इसी तरह से ये स्किल्स है, पैसा मैटर नहीं करता, नो डाउट आप पैसा ऑलरेडी कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपने यहाँ की जो स्किल्स है और उसको ग्रैब कर लिया तो जीवन भर आप अपने फैमिली को और अपने को, है ना, आप पैसे से काफ़ी अच्छा परिपूर्ण बना सकते हैं अगर इस मार्केट में अच्छे से काम करेंगे तो। सो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा लास्ट,
और बस ये है कि मार्केट में अच्छे बने रही, करते हैं मिलकर काम। और आपको और जानकारी चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और ये देखिए अभी अकाउंट जैसे चल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैडम का अकाउंट है, इसमें आपके सामने ये देखिए, ये सारे अकाउंट्स चलते रहते हैं हम लोग के, काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं टीपी ग्लोबल में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर मैं आपको मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और रिकमेंड करिएगा दोस्तों को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस एजुकेशन का लिवरेज ले पाएँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।